होता है तो पहले हमारे सामने एक टर्म आता है व्हाट इज़ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी क्या होता है? तो हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू इंडिविजुअल्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। कोई भी एक इंडिविजुअल होता है उससे नए उसके आगे की जनरेशन डेवलप होती है। सो इस तरीके से एक के बाद एक पीढ़ी आगे चलती रहती है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। पेरेंट्स के गुण अगर उनकी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब गुण, मतलब जो प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट माने माता पिता, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है। और वो जो प्रोसेस है जिसमें वो गुण माता पिता का बच्चों में ट्रांसफर होता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या हो गई? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ, फिर से सुनो, द ट्रांसफर ऑफ characters from parents to offspring is called heredity, and the process involved in the transfer of characters is called inheritance. ठीक है। ये दो डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको याद करनी होगी व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर दो ट्विन्स भी होते हैं तब भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन जो आपको याद करनी है वो है व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन की डेफिनेशन हो जाएगी द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। ध्यान से सुनिए, डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। देखिए डिफरेंसेस कलर में हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, हाइट में हो सकते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन में हो सकते हैं। तो बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है व्हाट इज वेरिएशन की। डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। नाउ आफ्टर दैट एक टर्म और आता है हेरिडिटी वाले चैप्टर में, क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीन। GENES, व्हाट इज जीन? तो जीन इज अ यूनिट ऑफ DNA. This is a basic unit of DNA which governs the synthesis of one protein that constant a specific character of organism. That means ये नहीं समझ में आ रहा हो तो दूसरी बात सुनिए। पहली लाइन हो गई, जीन इज a unit of DNA and the characteristics which are transferred from parent to their offspring generation, they are controlled by genes. All the characters which are transferred by parents to their offspring, they are controlled by genes. So genes are responsible for the controlling of transfer of characters from parents to offspring. Okay, तो बहुत ही slight difference है what is heredity, what is gene, what is inheritance, and after that one more definition which you have to learn, what is variation. ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। चार्ल्स डार्विन was the first man who proposed the theory of organic revolution, etc. After that, nothing is there which you have to learn. Now, next thing which we have to study, कि क्रोमोसोम थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इट अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट कैरीज जीन। जब सेल डिवीजन होता है
तभी ये दिखाई देते हैं और इन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं, मतलब ये जीन्स को कैरी करते हैं। तो पहली बात, क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल डिवीजन के समय ये दिखाई देते हैं और ये जीन्स को कैरी करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन चलिए अब देखते हैं, व्हाट इज जीन। तो इसकी फर्स्ट लाइन हो गई, दिस इज अ मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। जो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। एंड जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए that codes for one polynucleotide and it determines a particular character. हर जीन एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। नाउ नेक्स्ट, एली, ALLELE, one of the different forms of particular gene occupy the same position on a chromosome. These are known as allele. Next, dominant allele, an allele whose phenotype will be expressed even in the presence of another allele of that gene. It is represented by the capital letter. जैसे मान लीजिए दो गुण हैं, उनके मान लीजिए एक जनरेशन है, उसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक मटर का पौधा है, एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। तो दोनों को हमने हाइब्रिड कराया, दोनों को क्रॉस करवाया, तो हमारी जो जनरेशन डेवलप हुई, मान लीजिए वो लंबे पौधे की पैदा हुई और वो जो छोटा पौधा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो लंबा पौधा दिखाई दे रहा है वो ही डोमिनेंट एली है, यानी जो कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होगा जनरेशन में, दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट एली। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट एली? एन एली whose phenotype will be expressed, जिसका phenotype दिखाई देता है, even in the presence of another एली, दूसरा एली रहता है, गायब नहीं होता, तब भी हमें केवल जिस phenotype का एली, मतलब जिसका phenotype दिखाई देता है, that was known as dominant allele. And then generally dominant allele is represented by capital T. After that we have recessive allele. What is recessive allele? Now, an allele which gets marked in the presence of dominant allele. जब कुछ हाइब्रिड क्रॉस होता है तो जो एली उस जनरेशन में दिखाई नहीं देता, that was suppressed. That means which get marked in the presence of dominant allele, दैट वॉज नोन एज रिसेसिव एली। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि एक मटर का पौधा है, एक लंबा है और एक छोटा है, तो जो लंबा वाला पौधा है वो दिखाई दे रहा है और छोटा वाला पौधा दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो छोटा वाला पौधा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट वॉज नोन एज रिसेसिव एली, दैट वॉज नोन एज रिसेसिव एली एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। Now genotype. What is genotype and what is phenotype? Now firstly, what is genotype? Genetic composition of an individual is known as genotype. Now phenotype. The expression of the genotype which is observable. That means the character which is expressive, which can be observed. That was phenotype. Next, homo monohybrid cross. A hybridization cross in which inheritance of only one pair of contrasting character is studied. जब हम किसी केवल एक कैरेक्टर को लेकर के उसके ऊपर स्टडी करते हैं, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा पेड़ लिया, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि एक मटर का पौधा है जो लंबा है, दूसरा मटर का पौधा है जो छोटा है, उनके बीच में हाइब्रिड क्रॉस कराया, या हम लोग एक ही ट्रेड पे काम कर रहे हैं सिर्फ पौधों की लंबाई देखकर, तो दैट वाज, इसमें जो हमें हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड मिल रहे हैं, दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। That is hybridization cross in which inheritance of only one pair of contrasting character is studied. Dihybrid cross क्या होता है? A cross in which inheritance of two pairs of contrasting character is studied. ऐसा क्रॉस जिसमें एक साथ दो पेयर की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऐसे पेड़ लिए, मान लीजिए मटर के लिए, कि पेड़ भी लंबा है और उसके जो सीड है दे आर राउंड, और दूसरा पेड़ लिया that plant is dwarf and the seeds are wrinkled. So at the same time we studied on two traits, two properties during a cross, during the hybrid cross.
So that cross was known as dihybrid cross. That is, one at a time we studied about two characters. Now, homozygous, a condition in which an individual possesses a pair of identical genes controlling a given character and will be true for his character. That means when both the genotypes present in that individual are of same, for example, tree is tall, that is capital T and capital T. That means it is a homozygous. And heterozygous, a condition in which an individual has a pair of contrasting genes for any character. For example, it consists of both dominant and recessive allele. That means its genotype contains capital T and small t both at a time. Then it is heterozygous. Now, what is progeny? The offspring as a daughter organism. जब कोई हाइब्रिड क्रॉस कराओ तो उसमें जो जेनरेशन डेवलपमेंट होती है that was known as progeny. Progeny. Now, these are some important terms which you must remember. Moreover, one thing, Gregor John Mendel is known as the father of the genetics. He done his experiment on the plant of pea, and the scientific name of the pea plant is Pisum sativum. And he conduct his all his experiments on the pea plant because of its some properties, because it have different types of contrasting characters, and its lifespan is completed in a very short duration of time, and it is easily available to conduct the experiments. So there are a lot of features. That's why Gregor John Mendel preferred the plant of pea to conduct his experiments.